वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दासू डैम के दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। शहबाज शरीफ चीनी सफ़ीर के हमरा इंजीनियर्स और अमले से मुलाकात करेंगे। दासू डैम पर जारी तरक्याती काम पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म चीनी इंजीनियर्स और वर्कर्स से इजहार ताज़ियत और यकजहती करेंगे। जबकि बशाम में दहशतगर्दी वाक़े के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत दी थी। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दासू डैम के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। शहबाज शरीफ चीनी सफ़ीर के हमरा इंजीनियर्स और अमले पर जारी तरक्याती काम पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म चीनी इंजीनियर्स और वर्कर से इजहार ताज़ियत और यकजहती करेंगे। बशाम में दहशतगर्दी वाक़े के बाद वज़ीर-ए-आज़म का ये पहला दौरा है और शहबाज शरीफ ने आवाम पर इस हवाले से कहा है कि शहबाज शरीफ चीनी सफ़ीर के हमरा इंजीनियर्स और अमले से मुलाकात भी करेंगे, इजहार ताज़ियत करेंगे और इजहार यकजहती भी करेंगे। यहाँ पर आपको अपडेट करें, शांगला खुदकुश हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। पीटीडी जराये के मुताबिक हमले में मुलव्विस 1 दर्जन से ज्यादा शिद्दत पसंद और सहूलतकार गिरफ्तार किए गए। पीटीडी जराये का कहना है कि खुदकुश हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। गिरफ्तार शिद्दत पसंदों में दासू डैम हमले में मुलव्विस दहशतगर्द भी शामिल हैं। अपडेट करें आपको, शांगला खुदकुश हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के जराये के मुताबिक हमले में मुलव्विस 1 दर्जन से जायद शिद्दत पसंद और सहूलतकार गिरफ्तार किए गए हैं। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का कहना है कि खुदकुश हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। गिरफ्तार शिद्दत पसंदों में दासू डैम हमले में मुलव्विस दहशतगर्द भी शामिल हैं। शहबाज हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। 24 करोड़ आवाम झुलस गए। महंगाई के शोलों से गरीबों का दम घुटने लगा। पेट्रोल की कीमत में बड़ा इजाफा, 9 रुपये 66 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 290 रुपये के करीब पहुंच गई। डीजल 3 रुपये 32 पैसे सस्ता। मट्टी के तेल की कीमत 2 रुपये 27 पैसे कम कर दी गई। पेट्रोल महंगा होने पर आवाम फट पड़े। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आएगा। अपडेट करें आपको पेट्रोल की कीमत के हवाले से, शहबाज हुकूमत ने आवाम पर एक बार फिर से पेट्रोल बम गिरा दिया है। 24 करोड़ आवाम झुलस गए। महंगाई के शोलों से गरीबों का दम घुटने लगा है। पेट्रोल की कीमत में बड़ा इजाफा हुआ है। 9 रुपये 66 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 290 रुपये तक पहुंच चुकी है। डीजल 3 रुपये 32 पैसे सस्ता हुआ। मट्टी के तेल की कीमत 2 रुपये 27 पैसे कम कर दी गई। पेट्रोल महंगा होने पर आवाम फट पड़े। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आएगा। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 66 पैसे इजाफे पर आवाम भड़क उठे हैं। बच्चों का पेट पालें, फीसें अदा करें या फिर गैस और बिजली के भारी भरकम बिल अदा करें। पेट्रोल पहले ही बहुत महंगा था। हुकूमत ने कीमत मजीद बढ़ाकर बहुत जुल्म किया। हर चीज महंगी हो गई है। जाएं तो किधर जाएं, शहरियों ने दिल की भड़ास खूब निकाली। सहूलतां बंद नहीं करते। आप मुफ्त दा तेल भी इस्तेमाल करते आ, TSA भी लेंदे आ। बस आवाम नूं उन्हां गड़ी गए पाया है। महंगाई तो जनाब पहले ही बहुत है। ये पेट्रोल और महंगा कर दिया इन्होंने। महंगाई तो पहले बहुत ज्यादा है, तो पेट्रोल महंगा हो गया है। ये बहुत बड़ा असर पड़ा है आवाम के ऊपर। हुकूमत को चाहिए कि अपना फैसला वापस ले। गरीब आवाम जो है सो पहले ही महंगाई के आर्जों में जो पिस रही है। हमारी समझ से बाला तर है। आवाम बहुत परेशान है। आवाम वोट इसलिए देती है कि हमें रिलीफ मिले, हमें फ़ायदा पहुँचे, पर जैसे ही नई गवर्नमेंट आती है वो हमें नए नए तोहफे देती है। रोटी खाने को नहीं है, पेट्रोल कहाँ से 500 रुपये में। अब आप ये देख लेना, जो 100 रुपये के पेट्रोल में चलती थी बाइक, वो आज 300 रुपये के पेट्रोल में चल रही है। क्या कर सकते हैं, 15 दिन के लिए इन्होंने थोड़ी सी बढ़ाई है। अभी इन्होंने 100 रुपये तक लेके जानी है, नीचे नहीं आएंगी और ऊपर जाएंगी। अब गरीब को जब लूट लूट के खा के हमने यूनिवर्सिटी जाना होता है, हम 600-700 का रोज़ का बाइक का पेट्रोल फ्यूल करें या 2-2 लाख रुपये उनको फीसें दें या वो फीसें छोड़ दें, ये पेट्रोल सस्ता कर दे। ये तो आवाम को रिलीफ देने आए थे, उल्टा आवाम के लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं। आवाम भूखी मर रही है। इतना महंगा पेट्रोल हम कहाँ से डलवाएंगे। गरीब आदमी के लिए क्या कर सकता है। गरीब आदमी अफ्तारी करने के लिए परेशान है। पेट्रोल की इन्होंने तो कितने वादे किए थे कि हम आएंगे, ये करेंगे, गरीब आवाम को रिलीफ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्या रिलीफ देंगे।
पेट्रोल महंगा होने पर पहले गाड़ी से मोटरसाइकिल पर आए। अब हुकूमत चाहती है कि मोटरसाइकिल छोड़कर पैदल सफर करें। पेट्रोल जितना महंगा हो गया है, अब बाइक चलाना भी मुश्किल हो गया है। इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आमना जंजुआ शहरियों के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी आमना, शहरियों का रद्देअमल क्या है? महंगाई की सताई अवाम पे पेट्रोल की कीमतों के इजाफे का नया बम गिरा दिया गया है। नए वज़ीर ख़ज़ाना जो है वो ईद का तोहफ़ा अवाम को दे दिया है। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 9 रुपये 66 पैसे इजाफा कर दिया गया है, जिसके साथ ही 289 रुपये जो है वो अब नई कीमत है पेट्रोल की। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे। ईद तोहफ़ा आपको पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा कर दिया गया है। अब कहना तो वैसे बहुत कुछ चाहिए, लेकिन अब यही कह सकते हैं जो सैलरी पेशा हज़रात हैं वो जो गाड़ियों वाले थे वो बाइक पर आ गए हैं। जी बिल्कुल, 15 दिनों के लिए ये पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बढ़ाई गई हैं। पहली जो अशिया नोश है, आवाम की पहुंच से दूर है। आवाम का कहना है कि हुकूमत को सोचना चाहिए, पहली महंगाई बहुत ज़्यादा, ऊपर से पेट्रोल की कीमतें जो है वो मज़ीद बढ़ा दी गई हैं। जी आइए आपको बराह रास्त ये चलते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम नेमल पीपल्स रहनुमाओं से गुफ्तगू कर रहे हैं। इट मीन्स कि वो इलेक्शन प्रोसेस का हिसाब भी ले रहे हैं। एक तो ये चीज़ वाज़ेह करने की थी। दूसरी, जैसा कि आपको पता है कि हुकूमत सिंध की जानिब से और ख़ुसूसी तौर पर एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की जानिब से ड्रग्स के ख़िलाफ़ सिंध भर में हमने क्रैकडाउन स्टार्ट किया हुआ है और पिछले 2 हफ्ते में ही 7-8 कोई बड़े केसेस जो हैं सबने एवरी ऑल्टरनेट हमने वो पकड़े हैं। और उसका मकसद ये है कि जितने भी मंशियात जो है उसकी तरसील को रोका जाए और जितने भी मंशियात के सप्लायर्स उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाए। इस मद में हमें अच्छा रिस्पांस आ रहा है। सिविल सोसाइटी से भी एक अच्छा रिस्पांस आ रहा है और हम मज़ीद कुछ सिविल सोसाइटी के ज़रिए इसको एक मेगा ऑपरेशन के तौर पर भी लेके जाएंगे। अभी भी जो एक्साइज़ की टीम्स हैं वो बहुत बेहतर तरीके से इन चीज़ों को देख रही हैं। इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट में मैंने कहा था कि इंशाल्लाह ईद के फ़ौरी बाद जो है हर दूसरे तीसरे दिन इंशाल्लाह ताला यहाँ के कराची के लोगों को और सिंध के बाकी इलाके के लोगों को भी अब रिलीफ मिलने के लिए तरफ हम जा रहे हैं। नए रूट्स स्टार्ट हो रहे हैं, ईवी के नए रूट्स शुरू हो रहे हैं, पिंक बसेस के नए रूट्स शुरू हो रहे हैं। और जो सबसे एक तवील एक प्रोजेक्ट जिसमें काफ़ी तोल इख्तियार कर गया, रेड लाइन BRT का, उसका भी काम ईद के बाद इंशाल्लाह शुरू होने जा रहा है। और ईद के बाद फौरी तौर पर इंशाल्लाह ताला जाम सादिक ब्रिज जो मशहूर ब्रिज है उस पर भी काम शुरू हो रहा है। तो येलो लाइन BRT जो है उसका भी इंशाल्लाह ताला काम वो शुरू की जा रहा है। तो ये कुछ अहम तफसीलात थी। शर्जील साहब ये बताइएगा, जजेस ने खत लिखा है कि हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है और ये भी इसमें आया हो रहा है कि PTI माजी में जजों से। देखिए जी, आपके बहुत अहम सवाल किया है रिगार्डिंग जुडिशरी। मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि पीपल्स पार्टी ने अदलिया की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद की थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि जुडिशरी आज़ाद हो और जुडिशरी की आज़ादी के लिए अगर पाकिस्तान में किसी ने खून अपना बहाया है, पॉलिटिकल वर्कर ने, तो पीपल्स पार्टी ने बहाया है। लेकिन अफसोस की बात है, जिस तरह ये जजेस के ख़त की बात आई, ये आपने एक चीज़ नोट की होगी कि ये इस तरह की बातें ये इमरान खान को प्रोटेक्ट करने के लिए ही हमेशा ये क्यों होती हैं। अगर इमरान खान आज जेल में है, जिसको 5-6 महीने हुए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं हुए, अभी 5-6 महीने उसको जेल में हुए नहीं हैं, तो अचानक सबको जुडिशरी की आज़ादी याद आ गई। मैं समझता हूँ कि एक सवालिया निशान है। जुडिशरी की आज़ादी तब याद आनी थी जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बेगुनाह एक मुल्क के वज़ीर आज़म को, इस आइन के खालिक को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस वक्त किसी ने इस तरह की बात क्यों नहीं की, किसी को जुडिशरी आज़ाद क्यों नहीं आज़ादी आई। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 2 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को घर भेजा गया गैर आइनी तौर पर, और मोहतरमा जब दोनों दफ़ा कोर्ट में गई, अदालत में गई कि जी मेरी हुकूमत को, मुंतखब हुकूमत को, अवाम के मैंडेट की हुकूमत को गैर आइनी, गैर कानूनी तौर पर जो है वो निकाला गया है, तब भी जुडिशरी ने उस वक्त उन गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात की अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट की। उस वक्त जुडिशरी की आज़ादी क्यों नहीं याद आई जब मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब को 11 साल बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी कन्विक्शन के जेल में रखा गया।
उस वक्त किसी को जुडिशरी याद क्यों नहीं आई, या उस वक्त जुडिशरी याद क्यों नहीं आई किसी को जुडिशरी की आज़ादी कि जब साकिब निसार जो जुडिशल एक्टिविज्म उस पाकिस्तान में उसने नाफिज किया, जो जुडिशल मार्शल लॉ उसने पाकिस्तान में नाफिज किया, जो जुडिशल कू साकिब निसार ने पाकिस्तान में नाजिल किया, उस वक्त किसी को जुडिशल की आज़ादी क्यों नहीं याद आई। जब जिस तरीके से धड़ल्ले के साथ साकिब निसार पूरे मुल्क में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी और इमरान खान के बन्नी गाला के 300 कैनाल के घर को, इरेगुलर घर को, इलीगल घर को रेगुलराइज किया गया जुडिशल ऑर्डर के तहत, उस वक्त जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई। उस वक्त क्यों नहीं याद आई जब इमरान खान के मुकदमों में उसको झूठा सर्टिफिकेट सादिक और अमीन का दिया गया, एक ऐसे शख्स को जो सादिक अमीन नहीं था। मैं उसकी पर्सनल चीज़ों पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि वो सादिक अमीन नहीं था। उस वक्त उसको झूठा सर्टिफिकेट चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया, उस वक्त जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई। या उस वक्त क्यों नहीं याद आई कि उसकी इलीगल एमनेस्टी स्कीम्स को, उसके इलीगल एक्ट्स को, उसको इलेक्शन में जितवाने के लिए साकिब निसार एक पॉलिटिकल वर्कर का किरदार अदा करते रहे इमरान खान को। जो जिस तरीके के बयानात वो अपने मुखालफिन के लिए एक परसेप्शन क्रिएशन होती है, जिस तरीके से साकिब निसार ने 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और PMLN के लिए, उनके लीडरान के लिए जिस तरह के बयानात दिए, जिस तरीके के कमेंट्स दिए, जिसकी वजह से ये इंप्रेशन गया कि वो सिर्फ एक शख्स को सादिक अमीन कह रहे हैं, बाकी सबको चोर डाकू कह रहे हैं, उस वक्त जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई। या इफ्तिखार चौधरी साहब रिक्विडिक केस में अरबों डॉलर का नुकसान पाकिस्तान ने करवाया, उनकी वजह से होना था वो नुकसान, उस वक्त किसी को जुडिशरी की आज़ादी क्यों नहीं याद आई। या जिस तरीके से ये सू मोटो नोटिस के नाम पर इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार ने जो इस मुल्क का तमाशा बनाया, जिस तरह इस मुल्क के तमाम आइनी इदारों का तमस्खुर उड़ाया, जिस तरीके से इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जो है वो नाअहल करार दिया गया, तब इस वक्त मुल्क में किसी को जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई। ये सिर्फ जुडिशरी की आज़ादी आज भी, उसके बाद भी दौर ख़त्म नहीं हुए। इमरान खान जिसे 9 में जैसे घिनौने वाक़यात किए, वो जब 9 मई के बाद, मेरे ख्याल 11 मई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए गिरफ्तार होने के बाद, तो मर्सिडीज़ में गए। आज तक कौन सा शख्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में मर्सिडीज़ में लॉकअप से कोर्ट गया है और उसको देखकर चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि गुड टू सी यू। उस वक्त किसी को जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई। और ख़ास जजेस गेट से उनकी एंट्रियाँ होती हैं और उनको ख़ास मराद दी जाती है, और फिर कहा जाता है कि आप मजम्मत कर लीजिएगा खान साहब, आप मजम्मत कर लीजिएगा जो 9 मई को आप लोगों ने इस मुल्क की तबाही की, इस मुल्क के आइनी इदारों की तबाही की, इस मुल्क के हमारे मुल्क के सलामती इदारों की तबाही की है आपने, जो इस मुल्क में आवाम के एम्बुलेंसेस की तबाही की है, बसेस को जलाया है। सिर्फ एक आप कह दीजिएगा कि गुड टू अपना के अफसोस कर दीजिएगा या मजम्मत कर दीजिएगा। इस तरह के जब चीज़ें हुई हैं मुल्क में, तब किसी को जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई। मकसद ये कहने का कि हम पीपल्स पार्टी चाहती है जुडिशरी की आज़ादी, पीपल्स पार्टी ने खून दिया इस मुल्क को जुडिशरी आज़ादी की, लेकिन सिर्फ इमरान खान के लिए, उसको हीरो बनाने के लिए, ताकि अवाम में एक परसेप्शन जाए कि जी बहुत बड़े को ज़्यादती हो रही है। क्या ज़्यादती हुई है? 5-6 महीने वो जेल में गया है, क्या ज़्यादती हुई है? 21 महीने तो हम जेल में रह के आए। उस वक्त हमारे ऊपर कौन से मुकदमे थे, कौन से हमारे खिलाफ शवाहिद थे? सियासी मुकदमे में 21 महीने मैं करके, उस वक्त किसी को जुडिशरी की आज़ादी याद नहीं आई। आज वो शख्स 6 महीने हुए नहीं है और वो भी जिस तरह की जेल काट रहा है कि VIP किस्म की ट्रीटमेंट उसको मिल रही है, सारे उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स भी उसको मिल रहे हैं, उसके मिनिस्टर, उसके कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी उससे मिल रहे हैं, उसके MPs MLAs उसे जेल में मिलने जा रहे हैं। ये सख्ती होती है, ये जेल होती है, ये है जुडिशरी की आज़ादी की बात की जाती है। आप गरीब लोगों को देखें कि जेल में किस तरह मिल रहे हैं, गरीब लोगों की जेल की बैरक्स जाके देखें कि क्या उनको साल 2-2 साल तक शायद उनको मुलाकात की इजाज़त मिलती है अपनी माओं से, अपनी बहनों से, अपने बच्चों को से मिलने के लिए, या तो सियासी एक्टिविटीज़ जेल में चल रही हैं। आप बोलते हैं जुडिशरी की आज़ादी चाहिए आपको। मकसद ये है कि मैंने जिस तरह पहले कहा कि हम जुडिशरी की आज़ादी के मुकम्मल तौर पर हक़ में हैं, लेकिन ऐसे मौक़ों पे हमारे इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडास करना या उनको कंट्रोवर्शियल बनाना, या उसका इंडायरेक्ट मकसद अगर ये है कि इमरान खान जैसे लोगों को एक कौमी हीरो बना के साबित करना कि बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, उसके साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई है। जो उसने कारनामे किए हैं वो कोई ज़्यादती नहीं है। ना आज तक लोगों को फराह गोगी भूली है,
ना उनको उनका वसीम अकरम प्लस की कारकर्दगी और छक्के भूले, ना लोगों को ये भूला है कि जी किस तरीके से तोशाखाना में डाके डाले गए, ना लोगों को ये भूला है कि किस तरीके से जानबूझकर इस मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, ना लोगों को ये भूला आज दिन तक। और मैं ख़ास तौर पे कहूँगा फिर वो जुडिशल की आज़ादी पे, जिस तरीके से पाकिस्तान की तारीख में पॉलिटिकल पार्टी को बाहर से फंडिंग होती रही जो कि इलीगल थी। हमारे जुडिशल की आज़ादी के दोस्त और मौजूद लोग उस पर भी बात करें, जो इलीगल थी, गैर कानूनी, गैर आईनी थी इलीगल फंडिंग। भारत और इसराइल ने आपके मुल्क में एक पॉलिटिकल पार्टी को फंड्स दिए हैं। मैं तमाम उन मौजूद अरकान मौजूद लोगों को कहूँगा जो जुडिशरी की आज़ादी की बात करते हैं, तो कि आप किताब खोलें पाकिस्तान के आइन का, कानून का, कि क्या भारत या इसराइल की फंडिंग पाकिस्तान में जायज़ है या नहीं है। क्या जो पॉलिटिकल पार्टी भारत और इसराइल से फंडिंग करे इस मुल्क में सियासत करने के लिए, मुल्क का कौन सा आइन की कौन सी शिक उसकी इजाज़त देती है, मुझे बताएं। उस पर आप लोगों ने क्यों नहीं उसको सजाएं दी हैं, उस पर क्यों आप खामोश रहे। प्रॉब्लम ये हुआ है, जो इमरान खान के संगीन जुराइम थे उसको रिलीफ दिया गया है। इसी मुल्क से इसको रिलीफ मिला है, अनफॉर्चुनेटली वीवीआईपी तरीके से रिलीफ मिला है। और जहां पे उसके छोटे मोटे केसेस थे उसमें उसको काबू किया गया, हालांकि उससे इसके संगीन जुराइम मौजूद थे। जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का एक तफसीली फैसला था और वो बहुत ही लॉजिकल फैसला था, उसको कोई डिफेंड नहीं कर पा रहा था। अगर वो इतना गलत फैसला होता तो इमरान खान 3-4 साल तक इमरान खान स्टे ऑर्डर पे नहीं लेके चलता इलेक्शन कमीशन को कि जी गैर मुल्की फंडिंग का केस ना चलाया जाए, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका था तो वो उसको स्टे लिया गया। अगर पेशावर बीआईटी पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार सेठी साहब उसके फैसले पे जस्टिस बंदियाल साहब स्टे ऑर्डर ना देते तो ये जितनी भी पीटीआई की कायदत थी ये सब जेलों के पीछे होती और नैब के मुकदमात में जेलों के पीछे होती। उस वक्त जुडिशरी की आज़ादी हमें याद क्यों नहीं आई? उस वक्त किसने कहा था जस्टिस बंदियाल को? क्यों जस्टिस बंदियाल ने उस वक्त स्टे ऑर्डर दिया? क्या वजह थी कि पेशावर बीआईटी में, जिसमें आपके हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लिख रहा है कि भाई इसमें एम्बेजमेंट हुई है, केपीके की चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम कहती है कि 7 अरब रुपए के सिर्फ किकबैक्स जो है वो सब हुए हैं, इस्तेमाल हुए हैं। 7 अरब रुपए के किकबैक्स आपकी केपीके के गवर्नमेंट ऑफिसर लिख रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफिसर ने गलत रिपोर्ट दी है तो उनको सैक करो आप। अगर उन्होंने गवर्नमेंट को मलाइन करने के लिए, सिटिंग गवर्नमेंट के मलाइन करने के लिए उनकी अपनी गवर्नमेंट के नीचे के ऑफिसर लिखते हैं कि 7 अरब रुपए के सिर्फ किकबैक्स चले, तो उनको आप सजा दें। लेकिन उन सारी रिपोर्ट्स के बावजूद अगर इस्लामाबाद पेशावर हाई कोर्ट ने कहा तो जस्टिस बंदियाल साहब ने उसको स्टे ऑर्डर पे स्टे ऑर्डर दिए ताकि इमरान खान को रिलीफ मिल सके, ताकि वो जो मास्क पहना था ईमानदारी का वो कायम रह सके। तो वो मेन मुकदमा थे और हैं। अगर उनको आज भी प्रोब किया जाए तो इनकी सारी की सारी जो इनकी एक जाली किस्म का जो एक होते हैं, कौन बड़ा चढ़ाकर बयान कर रहा है? क्या इंसान नहीं मर रहे इस शहर में? क्या कत्ल नहीं किए जा रहे? क्या 4,500 डकैतियां नहीं हुई हैं इस शहर में? क्या जमीनों पे कब्जे नहीं हो रहे? क्या लाकर लोगों को मुख्तलिफ जगहों पे लाकर बिठाकर कब्जे नहीं किए जा रहे? क्या एसबीसीए में सिस्टम काम नहीं कर रहा? क्या ये गैर कानूनी तामीरात नहीं हो रही? क्या सिंध सेक्रेटेरिएट करप्शन का अड्डा नहीं बना हुआ? क्या बच्चों को तालीम मिल रही है? केएमडीसी के बच्चे इस वक्त परेशान हैं, हमारे डॉक्टर्स मुस्तकबिल के, कि उनका एक सेशन मजीद जाया होने जा रहा है। कौन जिम्मेदार है? किसकी हुकूमत है? मेयर साहब भी इस पर जवाब दें कि वो क्या उन्होंने काम किया है। और सिंध हुकूमत पर आए रास्त पीपल्स पार्टी के मेयर है ना, जिस तरह से भी बन गए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं उसके लिए? फीस में इजाफा कर दो और यह कहकर इजाफा कर दो कि हमारे पास पैसे नहीं है। वो क्यों नहीं है कराची के बच्चे और बच्चियों के लिए तुम्हारे पास पैसे? ब्रेक के बाद यहां पर आपको अपडेट करें कि वफाकी वज़ीर कानून ने इंक्वायरी कमीशन पर वकला तंजीमों की हिमायत को खुशाइन करार दे दिया है। आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि हुकूमत चाहती है जजेस खत पर सच्चाई कौम के सामने लेकर आए। अदलिया की आज़ादी पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मुल्क भर की मुंतखब वकला तंजीमों ने मामले की संगीनी को संजीदगी से लिया है और सियासत से दूर रखा है।
बल्दियाती इंतखाबात में सदर उर्दवान और उनकी जमात को बदतरीन शिकस्त है। हिज़्ब इख्तिलाफ की रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी ने 70 साल बाद तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। अपोजिशन जमात को 37%, जबकि हुक्मरान जमात को 35% से जायद वोटर्स की हिमायत हासिल हुई है। जबकि कामयाबी पर हिज़्ब इख्तिलाफ का मुख्तलिफ शहरों में जश्न, शिकस्त पर तैयब उर्दवान ने पार्टी एहतसाब का ऐलान भी कर दिया है।